हाय स्टूडेंट, आज हम लोग सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर आते हैं। और अगर हम लोग क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे तो क्लोज इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स और गवर्नमेंट। तो इस चीज़ से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो सिंपल इकोनॉमी है या टू सेक्टर इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली एजम्पशन पर बेस्ड है। तो जो भी चीज़ें हैं क्लोज इकोनॉमी के बारे में या ओपन इकोनॉमी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा एजम्पशन क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एज्यूम की गई हैं। पहली चीज़ जो एज्यूम की गई है कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर है पहला, और दूसरा फर्म्स। A simple economy assumes the existence of only 2 sectors, household and firm sector. Household क्या करता है? Household are the owners of factors of production and consumer of goods and services. जैसा कि हम लोग जानते हैं हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको करता है? फर्म को करता है। और क्या करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। किस चीज़ पर कंजप्शन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। और दूसरा सेक्टर है फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और उस गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर देती है। It is the simplest form of closed economy in which there is no government and foreign sector. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि क्लोज इकोनॉमी में 3 सेक्टर आते हैं और ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर आते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स को नहीं लिया गया है, कंसीडर नहीं किया गया है। न तो गवर्नमेंट सेक्टर को कंसीडर किया गया है और न ही फॉरेन सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन। उसके बाद एजम्पशन जो है, हम एजम्पशन देख लेते हैं। हम जब भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ उसका कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है, एजम्पशन, और फिर उसके बाद जो है उसका एक्सेप्शन और डायग्राम। इन 4 चीज़ों को हम लोग ख़ास तौर से देखते हैं इकोनॉमिक्स की जब भी स्टडी करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला एजम्पशन है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इट मीन्स देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ये हमारा पहला एजम्पशन हो गया कि यहाँ पर सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा फर्म्स। इसके अलावा कोई भी सेक्टर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा जो एजम्पशन है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। तो दूसरे एजम्पशन में ये मान लिया गया है कि जो भी फैक्टर सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर पूरी की पूरी फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा, और फर्म्स पूरी की पूरी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से हायर करेगी। जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रोड्यूसर गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से हायर करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भी परचेस करता है, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करता है गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये भी एजम्पशन पर बेस्ड है। उसके बाद तीसरा एजम्पशन है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल दियर इंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। ये भी देखिए एजम्पशन पर है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा आउटपुट सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर नहीं कंजप्शन करता, बल्कि गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ कंजप्शन करती है। तो तीसरा एजम्पशन ये है
कि फर्म जो भी प्रोड्यूस करेगी वो पूरा का पूरा आउटपुट किसको बेचेगी? हाउस होल्ड सेक्टर को। चौथा एजम्पशन है हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर दियर सर्विसेज एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट ऑन कंजप्शन एंड सर्विसेज, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड जो भी फैक्टर इनकम रिसीव करेगा फ्रॉम दी प्रोड्यूसर सेक्टर, वो पूरी की पूरी फैक्टर इनकम को कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देगा। और इसका जो पांचवा एजम्पशन है, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी जिक्र नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिंपल इकोनॉमी में कोई भी सेविंग या बोरोइंग नहीं होगी, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में चाहे कोई फर्म हो या हाउस होल्ड सेक्टर या फिर गवर्नमेंट, हर सेक्टर सेविंग और बोरोइंग दोनों काम करता है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे तो कोई भी इंसान हो वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचाकर रख देता है, ताकि जो फ्यूचर में जो उसके पर्पज़ हैं उसको कंप्लीट कर सके, या जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ है उसको मीट आउट कर सके। और इसी तरीके से अगर फर्म की बात करें तो फर्म भी कुछ ना कुछ अपनी इनकम का, अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा कर रखती है, ताकि वो फ्यूचर में एक्सपेंसन और ग्रोथ में जो है उस पैसे को यूटिलाइज़ कर सके। मगर यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट को कंसीडर नहीं किया गया, फाइनेंशियल मार्केट को, तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट को कंसीडर नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक एजम्पशन ये भी निकल कर आया, देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, दैट इज़ नीदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम दियर इनकम्स नोर द फर्म्स सेव फ्रॉम दियर प्रॉफिट। तो ये पांचवा एजम्पशन है सिंपल इकोनॉमी में या टू सेक्टर इकोनॉमी में, कि ना तो फर्म अपनी प्रॉफिट से कोई सेविंग करेगा और ना ही हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम से कोई सेविंग करेगा। और हम लोगों ने पिछली क्लासेस में फ़्लो के बारे में पढ़ा था, तो फ़्लो हम लोग सही तरीके से समझ भी गए थे कि फ़्लो है क्या। तो दो तरीके का फ़्लो होता है, रियल फ़्लो एंड मनी फ़्लो। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हाउस होल्ड, एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ हाउस होल्ड और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे फर्म्स या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर। तो रियल फ़्लो स्टार्ट होगा कहाँ से? हाउस होल्ड सेक्टर से। क्या प्रोवाइड करेगा फर्म्स को? फैक्टर सर्विसेज। अब इसके बदले में फर्म्स क्या सप्लाई करेगी हाउस होल्ड सेक्टर को? गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। और गुड्स एंड सर्विसेज तो हम लोग जान ही रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है फर्म्स। तो इस तरीके से रियल फ्लो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जो सर्कुलेशन है फ्लो का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा फ्लो कौन सा है? मनी फ्लो। मनी फ्लो कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्म से। फर्म क्या सप्लाई करेगी? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किस चीज़ के लिए फर्म करती है? लैंड के बदले में रेंट पे करेगी, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योर और या फिर इंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट। अब ये इनकम, ये जो फर्म ने जो पेमेंट किया है, ये हाउस होल्ड के व्यू पॉइंट से क्या होगा? फैक्टर इनकम। उस इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेविंग या बोरोविंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके से कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो इस तरीके से मनी फ्लो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एजम्पशन देख लिया, मीनिंग देख लिया। अब इस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए देखते हैं। द आउटर लूप ऑफ डायग्राम shows the real flow of factor services from household
to firms and corresponding flow of goods and services from firms to household। तो जो आउटर लूप है, मैंने बताया था पहले, हमने रियल फ्लो को शो किया था। तो आउटर लूप किस चीज़ को शो कर रहा है? रियल फ्लो को। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हाउसहोल्ड से। हाउसहोल्ड क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज। और उसके बाद फर्म क्या सप्लाई करती है हाउसहोल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से जो फ्लो है, रियल फ्लो, वो कंप्लीट हो जाता है, सर्कुलेशन उसका कंप्लीट हो जाता है। द इनर लूप शोज द मनी फ्लो, दैट इज़ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। ये किस चीज़ का फ्लो है? फैक्टर पेमेंट का, फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। तो जो इनर लूप है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? मनी फ्लो को। कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्म से स्टार्ट होगा। फर्म क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट करेगी। और उसके बदले में जो फ्लो होगा, उसके बाद जो फ्लो होगा वो हाउसहोल्ड से होगा। किस फॉर्म में होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए हैं कि डायग्राम को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। आइए देखते हैं इसके कंक्लूज़न के बारे में। कंक्लूज़न, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन। जितना फर्म प्रोडक्शन करेगी, हाउसहोल्ड सेक्टर उतना कंजप्शन करेगा। और उसके बाद फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। फर्म जितना फैक्टर पेमेंट करेगी, हाउसहोल्ड सेक्टर की उतनी ज़्यादा उतनी ही क्वांटिटी में इनकम होगी, एकदम इक्वल इनकम होगी। फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेविंग नहीं हो रही है, ना तो हाउसहोल्ड सेक्टर कोई सेविंग कर रहा है और ना ही फर्म कोई सेविंग कर रही है। उसके बाद कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। तो यहाँ पर क्योंकि टोटल जो इनकम है वो पूरी की पूरी खर्च हो जाती है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और फैक्टर इनकम दोनों क्या होगी? बराबर। हाउसहोल्ड सेक्टर जितनी इनकम जनरेट करेगा, पूरी की पूरी इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देगा। और रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। रियल फ्लो किसके बराबर होगा? मनी फ्लो के बराबर। क्योंकि यहाँ पर कोई भी लीकेज या फिर इंजेक्शन नहीं है। लीकेज और इंजेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्लास में बात करेंगे डिटेल से। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी एजम्पशन पर बेस्ड है। और यहाँ पर चीज़ें मान ली गई हैं। डायग्राम को हमने समझा कि किस तरीके से उसको जो है ड्रा करना है, डायग्राम को किस तरीके से बनाना है और उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।